देखिए, आज हम एक्सेल में सीखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है एक्सेल में, ये आपको कुछ मिनट में पता चल जाएगा। जब हम कोई शीट बनाते हैं एक्सेल में काम करते समय, तो हमें ये होता है कि हम अपनी शीट पर कुछ वैलिडेशन दें कि अगर हम कुछ टाइप करें गलती से तो उसके लिए एरर मैसेज आना चाहिए। जैसे कि जो ये है नेम ऑफ क्लाइंट की जो फील्ड दे रखी है हमने, इसमें हम ये चाहते हैं कि अगर हम टेक्स्ट वैल्यू डाल रहे हैं तो हमारे नंबर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर नंबर वैल्यू गलती से हम डालते हैं तो एरर मैसेज आना चाहिए। मोबाइल नंबर है, जब मोबाइल नंबर में हम 10 से ज़्यादा नंबर हम एंटर ना कर सकें, 11 या कोई 5 गलती डालता है तो वो एंटर ना हो सके, उसके लिए भी एक मैसेज अलर्ट आना चाहिए। आधार नंबर में जो है कोई डुप्लीकेट आधार नंबर नहीं डालना चाहिए, एक ही आधार से 2 एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इन वीडियोस में देखेंगे किस तरह से हम डाटा वैलिडेशन लगाते हैं और उनका किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम नेम ऑफ क्लाइंट जो ये दिया है कॉलम, इसे हम पूरा कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमने पहले से वैलिडेशन दे रखे होते हैं उन्हें हम क्लियर ऑल भी यहाँ से कर सकते हैं कि जो वैलिडेशन हमने यहाँ लगाए हैं उसे क्लियर ऑल करके हम क्लियर कर दिया कि हमें ये वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू पुट हो, एंटर हो, तो हम यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल इज टेक्स्ट और ब्रैकेट स्टार्ट पहला कॉलम कि शुरू से लेकर लास्ट तक हम यही वैलिडेशन चाहते हैं, इक्वल ट्रू। तो यहाँ पर अगर टेक्स्ट होगा तो ये हमें आगे एंटर करने देगा, आगे के कॉलम में हमें वैल्यू इनपुट करने देगा। अगर नहीं करेंगे, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू कर देते हैं गलती से, तो ये ट्रू नहीं फॉल्स हो जाएगा और इसकी रिगार्डिंग एक मैसेज स्टॉप करेगा मैसेज के साथ कि ट्राई अगेन एंड रीराइट नेम, इस तरह का कोई मैसेज अलर्ट आएगा, राइट। अब इसमें हम अगर टेक्स्ट वैल्यू पुट कराते हैं तो ये मना नहीं करेगा, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कराएंगे तो ये आपको मैसेज देगा। अगर इसे आप दोबारा से रीराइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तब हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करा सकते हैं। अब दूसरे में मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर में हम ये चाहते हैं कि 10 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू एंटर ना हो, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेन डाटा मेन्यू में इस रिबन में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, देन सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके जो वैलिडेशन ऑलरेडी लगा है उसे क्लियर ऑल कर देंगे और हम वैलिडेशन में जाके कस्टम पे जाएंगे। कस्टम में यहाँ पर कस्टम नहीं, सॉरी, ये टेक्स्ट लेंथ हम लेंथ पे बात कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू कितनी 10, कि हम यहाँ पर 10 डिजिट का ही फोन नंबर चाहते हैं, इससे ज़्यादा अगर कोई लिखे तो वो स्टॉप कर दे और हमें राइट टाइप ओनली 10 नंबर का मैसेज अलर्ट हो, राइट। अगर यहाँ पर 10 मैसेज, अगर हम 10 से कम कराएंगे तब भी ये मैसेज अलर्ट देगा और हमें राइट नंबर हम यहाँ पुट कराएंगे तो हमें एंटर करने देगा। फिर हम अगर बड़ा कराते हैं कोई नंबर तो भी वही हमें एंटर नहीं करने देगा, तब हमें मैसेज देगा। अगर हम दोबारा से कोई नंबर करेक्ट जो है पुट कराएंगे तभी हमें आगे बढ़ने देगा। देखिए ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम यहाँ राइट, तो ये 10 डिजिट का नंबर हमने यहाँ पर पुट करा लिया। आधार नंबर है, आधार नंबर में हम चाहते हैं कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर एंटर ना हो। उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, पूरे कॉलम को डी टू डी, मतलब डी में जितने भी हम आधार नंबर यहाँ दें कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, ये यहाँ पर कोई होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट एंड टाइम की तो बात हो नहीं रही है। तो जो हो रही है उसे हम कस्टम कर रहे हैं, यानी कि हम उसे बना रहे हैं। कैसे? इक्वल काउंट इफ, ये काउंट करेगा हमारे कॉलम्स को। काउंट करने के बाद क्या करेगा? ये इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और ये मैच का इस पूरी रेंज को ये मैच कराएगा D1 से, और ये हमें ये बताएगा कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के, यानी कि ये जो पूरे कॉलम में जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो पहले वाले कॉलम्स के बराबर नहीं है, पहले वाले कॉलम के बराबर नहीं है, तभी वो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज यहाँ एरर मैसेज आएगा, स्टॉप कर देगा आपको कि दिस इज डुप्लीकेट आधार, ट्राई अगेन। ठीक है, इस तरह से हम यह मैसेज दे सकते हैं। अगर हम कोई आधार या कुछ लिखते हैं, यहाँ पर हमने जो वैलिडेशन लगाया है
वो 16 डिजिट का नहीं लगाया है, उससे छोटा भी आप देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात है, ये डुप्लीकेट वैल्यू आपको एंटर नहीं करने देगा। जब आप ऐसे दूसरा ही नंबर डालेंगे इधर, तभी आपको ये आगे बढ़ने देगा। इसी तरह से हमें डेटा वैलिडेशन सीखेंगे आगे। ये पार्ट 1 है, इसमें हमने 3 तरह से डेटा वैलिडेशन सीखा है विद एरर मैसेज के साथ। आगे हम जो पॉइंट्स बचे हैं उन्हें कवर करेंगे। इसी तरह से आप हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।